बेटी की मोहब्बत ने उसे आम लोगों की तरह दीवाना और बेबस बना दिया था। फिर एक दिन कश्ती चलाते हुए उसे पानी में अपना अक्स नजर आता है। उसे अपना चेहरा अपने बाप जैसा लगता है। वो जान जाता है कि उसका बाप किस कर्ब से गुजरा होगा। ये नन्हा किसी और आबो हवा का परिंदा है, किसी दूसरे आशियाने में। इसने घर बार और धन दौलत तुम्हारी तरह मर्जी से नहीं छोड़े हैं। यहाँ उसके दुख कम नहीं होंगे। वो मगरूर और सख्त दिल है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का आश्रम छोड़कर निकल आता है। वहां से निकलकर वो एक नदी के पास पहुंचता है। मल्लाह उसको नदी पार करवाता है। वो शहर की तरफ चल पड़ता है और खुद से सवाल करता है कि वो घर छोड़ आया, स्वामियों को छोड़ आया, जिससे वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध, वो उसको भी छोड़ आया। अपने अंदर उसे इस बात का अंदाजा होता है कि अगर वो किसी की नसीहत नहीं मानता तो उसको खुद पर तमाम तजुर्बे करने पड़ेंगे ताकि वो खुद को पहचान सके। शहर पहुंचकर उसकी शख्सियत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है। वो शख्स जो इल्म इबादत में दायमी खुशी ढूंढ रहा था, अब जिन्स, मालो दौलत और जुए में खुद को तलाश करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो अपने इर्द गिर्द लोगों को इसके पीछे भागता देखता है तो वो उनको हकीर जानता है। इन सब चीजों से वो उकता जाता है और फिर ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो वहां से निकल आता है। वापसी पर उसका दिलो दिमाग पछतावे की जद में होता है। ये सोचते सोचते कि उसने कैसे खुद की जात को दुनिया के कीचड़ में सर से पांव तक गंदा कर लिया, उसकी आंख लग जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो पहले वाला सिद्धार्थ नहीं होता बल्कि कोई और सिद्धार्थ होता है। वासुदेव ने उसे जो भी कहा, सिद्धार्थ उसे पहले से कहीं ना कहीं से